ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए एक नया चैप्टर मैथमेटिक्स का है और जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। सर, ये प्रोबेबिलिटी आखिरकार पढ़ाने का रीज़न क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस का सबसे आसान सा चैप्टर है। बट जितना आसान आप समझते हैं उतना आसान चीजें होती नहीं है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि यही आपका एकमात्र चैप्टर है जो कम मेहनत करके स्टूडेंट्स लोग अच्छा नंबर लाता है। और प्रोबेबिलिटी का हर एक क्वेश्चन आपसे डील हो सकता है और आप समझ भी सकते हैं, बशर्ते आपने ध्यान से हर एक क्लास को अटेंड किया हो और हर एक क्लास को अच्छे से समझने का प्रयास किया हो कि आपको क्या सिखाया जा रहा है और क्या बतलाया जा रहा है। अगर मैं बात करूं बोर्ड का, तो इसमें से भी क्वेश्चन रहता है, सीबीएसई बोर्ड हो चाहे कोई अदर बोर्ड्स हो। प्रोबेबिलिटी में से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि बताओ जी, एक बैग है, उसमें 5 रेड बॉल्स दिए गए हैं, 12 ग्रीन बॉल्स दिए गए हैं, 7 व्हाइट बॉल्स दिए गए हैं। तो जब हम एक बार बॉल्स को निकालेंगे तो व्हाइट बॉल्स का क्या प्रोबेबिलिटी है कि व्हाइट ही निकल करके आएगा। इन सारी चीजों को मैं डील करूंगा इसी चैप्टर प्रोबेबिलिटी में। तो ये जो क्वेश्चन अभी भी मैंने कहा शायद 5 नंबर में आपको दे सकता है, बट कभी भी ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है। जस्ट कीप क्वाइट एंड लिसन टू मी। ये आपको दे दिया जा सकता है, मैं फिर दोबारा पढ़ाऊंगा नहीं, इसीलिए लिखना और समझना का प्रयास करना। क्लियर है? क्लियर है। प्रोबेबिलिटी को मैं एकदम शुरुआत से लेकर चलता हूँ। मैं ऐसा मान लेता हूँ कि आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ, मैं वहां से शुरू करता हूँ। मैं ऐसा मान लेता हूँ कि आप प्रोबेबिलिटी का नाम भी नहीं सुने हैं और आप आ गए हैं 10th। मैं फिर भी प्रॉमिस करता हूँ कि आपको समझाऊंगा और सिखलाऊंगा। मैं ऐसा ही हूँ और मैं ऐसा ही पढ़ाता हूँ। क्लियर है? क्लियर है। आखिरकार ये प्रोबेबिलिटी जो है वो होता क्या है? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी आखिर कहें तो कहें किसे? इसका डेफिनेशन क्या है? इसमें किस चीज के बारे में पढ़ेंगे सर प्रोबेबिलिटी चैप्टर? राज की बात तो यह है कि जो हमारा ह्यूमन बीइंग्स का लाइफ है या फिर किसी का भी जो जीवन चल रहा, वो कुछ भी उसमें निश्चित नहीं है जी कि यही होगा या फिर यही चीज होकर ही रहेगा। कोई भी व्यक्ति है जो जीवन में कहता है कि हमको ये बनना है या फिर हम यही करेंगे, हमने ठान लिया। हालांकि ठान लिया, उसका इरादे मजबूत है, मैं उसमें मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। क्या पता शायद कल मैं ही नहीं हूँ, कोई भी कुछ भी हो सकता है ना, अनिश्चित है। इन सारी मुसीबतों से तो हमारा, मैं ऐसे नहीं एग्जांपल दे रहा हूं, जस्ट कमिंग टू द पॉइंट, बट लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग टू यू, कि मैं आपसे क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं। क्लियर है? क्लियर है। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि चलिए बताइए, क्या आज बारिश होगा, तो आप क्या करेंगे? एक अनुमान लगाएंगे कि शायद हो भी सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैं एक सीख ले लीजिए भी कि होने के लिए कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए ज्यादा किसी से उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए आपको। नहीं ना, तो अब तकलीफें कब होती हैं? जब आप जरूरत से ज्यादा किसी से उम्मीद ही लगा के बैठ जाते हैं। उम्मीद लगाइए बट डिपेंडेंट नहीं होना। जस्ट बी एन इंडिपेंडेंट, कि ठीक है मैंने आपसे उम्मीद लगाया, आप मेरे उम्मीद पर खरा उतर रहे हैं तो भी सही है, नहीं उतर रहे हैं तो भी सही है, ऐसा होना चाहिए। क्लियर है? तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग ऐसे चीजों को ही डील करते हैं, एक अंदाजा लगा करके बोल रहे हैं लैंग्वेज के थ्रू, लेकिन इस चैप्टर में एक नंबरिंग के थ्रू डिनोट करते हैं। जैसे मैं तुझसे कहूं स्टूडेंट हमको 4 लिख करके दिखाओ, तो 4 लिखने का क्या तरीका होगा? 2 तरीके तुम लिख सकते हो। ए बच्चे, या तो तुम 4 ऐसे लिख सकते हो, A4 लिख दिया, एकदम वर्ड के थ्रू लिख दिया। और कोई स्टूडेंट आएगा और कहेगा
क्या आप समझते हैं कोई चीज? आप ये लिखेंगे तो यही होगा, और ये लिख रहे हैं तो ये 4 नहीं कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। और मैं यही तो कह भी रहा हूं कि मैं नंबरिंग के थ्रू डिनोट करूंगा अंदाजा को, अनुमान को, मैं वर्ड के थ्रू नहीं दर्शाने वाला। क्लियर? क्लियर। अब जैसे कि एक और उदाहरण लेने का प्रयास करता हूं। मैं कहता हूं कि कोई भी बच्चा IIT जेईई का प्रिपरेशन कर रहा है, तो इसका क्या गारंटी है कि वो निकाल ही दे? शायद कोई आएगा स्टूडेंट हमसे कहेगा कि हम तो हर एक जानते हैं, अब हमको कह रहे हैं कि हम नहीं निकालेंगे, हम हर एक लाइन्स पढ़ा। मैं मानता हूं, मैं आपको काबिलियत पर शक नहीं, पर क्या पता शायद क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी हो सकता है, तो कोई भी श्योर नहीं कर सकता। और बहुत सारी चीजें ऐसे भी रहती है जो श्योर है। जस्ट लिसन टू मी, मैं तो अभी कहीं ना ही रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। मैं अभी इंट्रोडक्शन जस्ट लाइक दे रहा हूं। इन सारी चीजों को समझ के ही आगे बढ़ो, ताकि चीजें आपके लिए आसान हो जाए। ये सारी की सारी जो चीजें मैंने कहा वो अनश्योर है, यानी कि श्योर है या नहीं। तो सर श्योर क्या है? श्योर एक ही चीज है, और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उदाहरण के लिए मैं कहता हूं कि आफ्टर मंडे ट्यूसडे विल कम एंड आफ्टर वेडनेसडे थर्सडे विल कम, आफ्टर लाइफ देयर इज डेथ। क्लियर? क्लियर। और इन सारी चीजों को मैं डील करूंगा किसमें? इस चैप्टर प्रोबेबिलिटी में। जैसे कि एक और जरा सा उदाहरण लेकर के आपको समझाने का प्रयास करता हूं। अच्छे से समझना आएगा, समझना मना है लेकिन अच्छे से समझ सकते हो। अच्छे से समझना क्या हुआ, उसके हर एक टॉपिक को गहराई में गए, डीपली गए और उसको डील किए कि अच्छा ये आपने कहा था, ऐसा ही होता है ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। अभी मैं आपसे कह रहा हूं कि कभी क्या होता है, तुम किसी से जाते हो और कहते हो कि क्या आप मेरा ये काम कर दीजिएगा? वो आदमी कहता है कि हाँ सर बिल्कुल मैं आपका काम कर दूंगा। क्या आप चलकर ये काम कर दीजिएगा, ये चीज खरीद लीजिएगा, बाकी मैं देख लूंगा। तो तुम क्या कहते हो कि हाँ चलेंगे ना, लेकिन शायद तुमको भरोसा ना हो कि सच में चलेगा कि नहीं चलेगा। तो तुम कहते हो कि नहीं, मुझे प्रॉमिस चाहिए, मुझे वचन दो कि तुम ये काम करोगे ही करोगे। तो शायद अगला आदमी में दम हो तो वो वचन दे, प्रॉमिस करे, नहीं तो नहीं करेगा। तो ये एक प्रकार से क्या हुआ, एक प्रकार से आप कैलकुलेशन ही तो निकाल रहे हैं, आंकड़ा ही तो कर रहे हैं कि इस चीज को आपने वचन दिया तो इसका सिक्योरिटी थोड़ा सा बढ़ गया। और मैं यही तो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी में निकालते हैं कि इस चीज का जो चांस है वो इतना हो सकता है। जैसे कि दो क्रिकेट टीमों के बीच में मैच हो रहा, तो कहो कि उसका क्या परसेंटेज है जीत जाते कि जीत जाएगा मैच को? तो तुम कहते हो कि 40% चांस है ना ये जीत जाएगा। जैसे दो वो है, दो योद्धा लड़ने वाला, एक है समोसे लाल, दूसरा है जलेबी लाल। तब समोसे लाल जीतेगा कि जलेबी लाल जीतेगा, इसका क्या चांस है? तुम समोसे लाल की ओर देखते हो तो कहते हो ये तो हट्टा कट्टा, और तुम जलेबी लाल को देखते हो कहते हो ये तो पतला जैसा, ये क्या जीतेगा? तो तुम कहते हो कि समोसे लाल का चांस है ना कि 60% चांस है समोसे लाल नहीं जीतेगा। जस्ट लाइक दिस, मैं एक नंबरिंग के थ्रू इस प्रोबेबिलिटी में डिनोट करता हूं, इसका जो चांस है वो ये है। मैं एक्सप्लेन करने का यही मकसद है कि आप अच्छे से पकड़ लीजिए। ध्यान से समझोगे तो बहुत कुछ समझ पाओगे, नहीं तो कुछ भी पता नहीं चलने वाला। सो मेक योर कंसंट्रेशन बनाए रखें एंड डोंट लूज योर कंसंट्रेशन। क्लियर? क्लियर। अब बात कर लिया जाए इस प्रोबेबिलिटी में। तो प्रोबेबिलिटी इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन व्हिच वी डील्स अबाउट द अनसर्टेनिटी ऑफ द डाटा। प्रोबेबिलिटी में हम वैसे चीजों के बारे में पढ़ते हैं जो चीज हो भी सकता है
और जो चीज नहीं भी हो सकता है। क्लियर है? क्लियर है। एक सिंपल सा पहला डेफिनेशन हो जाए किसका, ये प्रोबेबिलिटी का। लिखेगा ये चार 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 कहा लिखा हुआ है, चार चार मिलकर क्या हो गया, चार, और नहीं तो क्या। सरकना एकदम मना है, एकदम सरक नहीं सकता है। लिखेंगे कि probability is that branch of mathematics in which we deals about the certainty and uncertainty टाइप ऑफ डाटा। मैं इसी के बारे में इसमें चर्चा होता है। इसमें इस प्रोबेबिलिटी में क्लियर है। अब डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। क्लियर है? क्लियर है। यानी कि अब हम क्या कर रहा हूं, या फिर जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, अब प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा आगे जानने का प्रयास करते हैं। और मैं तुझे ये बताता हूं कि आखिरकार ये प्रोबेबिलिटी का इतिहास क्या रहा। एक प्रकार से वही आपको बता रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी को आखिर ये थ्योरी दिया तो दिया किसने, किसने कही कि प्रोबेबिलिटी नाम का भी एक चैप्टर है मैथमेटिक्स में जिसमें पढ़ सकते हैं, लेकिन नंबरिंग के थ्रू कैलकुलेशन किया जा सकता है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया, जिन्होंने वर्क किया इस प्रोबेबिलिटी पर। कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने करने का प्रयास किया, तो कुछ लॉजिकली सोचने का प्रयास किया और कहा नहीं, आप जिस चीज को कह रहे हैं कि अनुमान कैसे कोई लगा सकता है, हम उसको एक डिनोट कर सकते हैं, और डिनोट करने का एक तरीका है। क्लियर है? तो इसी चीज के बारे में तो मैं तुझे पढ़ा रहा हूं। लिख लिया। तो पहला साइंटिस्ट जिसका नाम आता है, उस साइंटिस्ट का नाम है गैलीलियो। गैलीलियो साहब एक इटालियन मैथमेटिशियन थे। फॉर द फर्स्ट टाइम तो गेट द क्वांटिटेटिव मेजर अबाउट द प्रोबेबिलिटी। जब तो लिखेंगे Galileo was the first Italian scientist who gave the quantitative measure
about the probability. While playing a dice in a gambling, जब मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा कि गैलीलियो जो था वो एक इटालियन मैथमेटिशियन था। जब गैम्बलिंग हो रहा था, डाइस का गैम्बलिंग का हिंदी होता है जुआ। जैसे कि पासे को फेंका जाता है और उस पर गेम किया जाता है और बताया जाता है कि अगर मैं जीता तो इतना पैसा लगाता है लोग, और आप जीते तो आपको इतना मिलेगा। जो भी हो, जस्ट लाइक अ मैच का है ये, बट ये सब जो खेल है वो जुआ ही है एक प्रकार से जी। क्लियर है ना? तो वहीं जब इस गेम को खेला जा रहा था तो पहले क्या था कि डर था मन में कि मैं इस गेम को जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा। तो ये बहुत दिमाग लगाया और पहला ही से कुछ आंकना शुरू किए कि नहीं, ये गेम को जीतने के चांस मेरा ही है। कितना है उसी बेसिस पर खेलते थे और लोगों को भी बताते थे। क्लियर इन्होंने ही दिया। और जो हमारे कहाँ गया मिटाने के लिए जी, चलो ठीक है। जब इन्होंने इतना बता दिया तो जो इनसे इंस्पायर थे उसका नाम है बी पास्कल एंड पी फर्मैट नाम का एक साइंटिस्ट ही हुए। क्योंकि क्या होता कि जब कोई साइंटिस्ट थोड़ा बहुत दे देता उस थ्योरी के बारे में तो जो भी इंटरेस्टेड रहते हैं उसमें अब फिर वो रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। तो इनके बाद जिनका नाम है ऊपर ये चीज लिख देते हैं, लिखेंगे पी फर्मैट एंड बी पास्कल नाम का जो was the scientist were two scientists who gave, जिन्होंने दिया, क्या दिया? तो थ्योरी, the theoretical concept यही दो साइंटिस्ट हुए जिन्होंने थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया कि नहीं, ये भी चीजें हो सकता है। और भी साइंटिस्ट है, रशियन साइंटिस्ट, लिख लो जरा सा, क्या हुआ? रशियन साइंटिस्ट also contribute for the development of theoretical probability।
थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी को आगे बढ़ाने के लिए या फिर बेल डेवलप करने के लिए रशियन साइंटिस्ट ने भी अपना योगदान दिया। इन्होंने भी बताया और कहा कि नहीं, ये भी जो है वो हो सकता है। क्लियर है? अब यहाँ तक तुझे बातें जो है वो क्लियर हो जानी चाहिए, और फिर मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करता हूँ। लिख लिया? हो गया होगा। चलो, जो नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले नहीं तो मैं जो बातें है वहीं आपको लिखा देता हूं। जब नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोबेबिलिटी के बारे में, इसका नाम है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। सर हमको एक बात बताइए, ये एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होता क्या है? नाम से ही एक्सपेरिमेंटल यानी कि कुछ करके देखा जाएगा। एक्सपेरिमेंट का मतलब यही होता है किसी भी चीज को करके देखना, करके देखना तभी यकीन करो। नहीं, वो कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मैं कह रहा हूं कि करके देखना, वो तो विश्वास करना अलग बात हो गया ना, उसको इससे नहीं जोड़ सकते आप। क्लियर? क्लियर। अब मैं आपको बताता हूं। सपोज करो कि मेरे पास एक कॉइन है। क्या है? एक कॉइन है, और मैं उस कॉइन को 1000 बार टॉस करता हूं, हवा में उछालता हूं, तो मैंने ऐसा मान लिया कि 450 टाइम्स जो है वो हमारा आया है हेड, एंड 550 टाइम्स हमारा टेल आया। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? हेड आने का प्रोबेबिलिटी तो 450 बाई 1000 हो जाएगा ना, और टेल का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 550 बाई 1000। तो मैं कह क्या रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि आपने इसको करके देखा, ऑब्जर्वेशन किया, और फिर आपने नोट किया। क्यों? क्योंकि आपने 1000 टाइम्स किया गया। और चलो लिखते हैं, लिखेंगे कि when we लिखते हैं सपोज ऐसा मान लो कि टॉस we tossed a coin for 1000 times। 1000 बार इस कॉइन को, एक ही सिक्कों को क्या किया गया है? उछाला गया, उछाला गया 1000 टाइम्स। Then we get, हम लोगों ने पाया, क्या पाया? We get 450 हेड, 450 बार जिसमें हेड आया, हेड आया, एंड 550 टेल आया। 550 बार, 1000 बार टॉस किए तो 550 बार टेल गए मिला है, और फिर 450 बार हेड आया,
दोनों का मतलब करके हुआ ना कितना टाइम्स 1000 टाइम्स 550 प्लस 450 500 होगा। हाँ सर बिल्कुल होगा, वही तो मैं लिखा हूं। तब यहां से क्या हो गया क्लियरली प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो गया 450 बाई 1000 दिस मीन्स 0.45 प्रोबेबिलिटी जो हेड जो है वो इस कितना बार आया है तो वो आपको 0.45 बार आया। यह कोई एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक नंबर में अपने इसको डिनोट किया प्रोबेबिलिटी को। अभी मैं आपसे आपके मन में एक ही प्रश्न चल रहा होगा कि सर आप ये निकाले तो निकाले कैसे हैं, या फिर कुछ लोग जानते भी हों। तो जो नहीं जानते हैं स्टूडेंट मैं उनसे कह रहा हूं कि आप अभी रिलैक्स एंड कूल डाउन रहो। मैं इन सारी चीजों को आगे डील कर रहा हूं। अभी क्या कर रहा हूं, अभी मैं ये एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं समझ में आता है क्योंकि तुम समझते हो। चलो अच्छी बात। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या है तो 550 बाई 1000 ये कैंसिल, ये 0.55 टाइम्स जो है वो हमारा टेल आया है। एंड दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन is called as experimental probability। और इसी को हम लोगों ने क्या किया है कि नाम दे दिया है। इसी को हमने एक नाम दे दिया, जिसका नाम है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। क्यों? क्योंकि इसमें हर एक चीज करके देखा गया। लिखे हो इसमें हर एक चीज करके देखा गया। जो नेक्स्ट आपको आता ये नीचे हो गया होगा, मैं इसे निकाल दूंगा। लिखते हो तो अच्छी बात है बट लिखने से ज्यादा समझने की जरूरत है। मुझे तो बहुत कुछ आता है बट तुम बताओ कि तुम मुझसे क्या सीखना चाहते हो। और नहीं तो क्या, तो आ गए हम सिखाने के लिए। चलो नेक्स्ट टॉपिक आपका है, उसका नाम है थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी और तो जी अब मैं इसे समझाने का प्रयास करता हूं। ये थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी आखिर ये चक्कर क्या है। सिट डाउन, बैठ जाइए। चलो देखते हैं और समझाते हैं। मैंने तुझसे कहा था कि आपने क्या किया है, इसको जब आपने ये करके देखा तो आपने पता लगा लिया, लेकिन ये कई बार किया जाए तो संभव है जी उतना काउंटिंग करना। कोई उधर से आएगा और बार बार ऐसे फेंक रहा खाली ये गिन रहा है कि कितना बार हमने उछाला है, लेकिन ये नहीं देखा कि क्या आया क्या नहीं आया। सपोज करो मैं तुझसे क्या कर रहा हूं, अभी भी मैंने जस्ट लिसन टू मी, मैंने एक 1000 टर्म्स इस पॉइंट को टॉस किया तो मैंने नोट कर रहा था कि 450 हमारा हेड आया है और 550 टर्म्स टेल आया है। लेकिन जब यही चीजों को लार्ज टर्म्स यानी कि कईयों बार किया जाए तब तो हम नहीं नोट कर पाएंगे जी, नहीं नोट कर पाएंगे ना। तब इसी चीज को आंकने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया गया
जो आपका थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी है, जिसको मैं आपको थ्योरी के थ्रू, कैलकुलेशंस के थ्रू आपको बताया जाएगा कि जो आप पूछ रहे हैं कि हेड क्या आया है, कितने बार क्या प्रोबेबिलिटी हेड आने का है, आपने ऐसे 10,000 बार सिक्के को उछाल दिया, क्या चांस है? ये आपका थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी डील करेगा। तो लिखेंगे suppose a coin is tossed for a large number of times, then उस वक्त क्या हो जाएगा? Then the probability of getting head may be 1/2, कि शायद आधा बार ये हमारा हेड आ जाए और आधा बार टेल आ जाए, यानी कि 50-50 चांस हो गया यहाँ पर। And this observation is known as theoretical probability. इसी को तो हम थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी कहेंगे जी। नौकरी भेज देंगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या करोगे? जीने का तो कोई हक है नहीं, क्या करोगे? आशिक बनना है, इसका अपने आप का, अपने आप का आशिक बनना। भागना है तो अपने आप के लिए भागो। हाँ जी, हार नहीं करते। कभी खाने के पीछे भागेगा तो कभी कुछ करेगा। खैर वैसे भी आप तो करेंगे वही जो आपका मन में आएगा, है ना? अच्छी बात है, करना भी चाहिए। मैं भी ऐसा ही करता हूँ। ये हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो ये देख लो, स्क्रीनशॉट मारना है, मार लो जल्दी से, ताकि मैं नेक्स्ट दूर बस दूर रहेगा। चलो देखो, प्रोबेबिलिटी के बारे में अब थियोरेटिकल अप्रोच की ओर मैं प्रस्थान करता हूं। क्लियर है? क्लियर है तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी में क्या हो रहा है? नहीं तो ऐसे लिख लो इसको, थियोरेटिकल अप्रोच इन प्रोबेबिलिटी। मीन्स अब चलो देखो,
जस्ट लिसन टू मी एंड कीप क्वाइट। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। और थियोरेटिकल अप्रोच में अगर मैं एक कॉइन को क्या करता हूं, सपोज दैट कि टॉस करता हूं, सिक्कों को उछालता हूं, तो जाहिर सी बात है कि जब हमने तो लिखते चलेगा इसका पॉइंट बना करके, when we tossed a coin, then it is clear that either head or tail will come। यही तो आएगा, और क्या आएगा। एक सिक्के को उछाला गया एक बार, समझ में नहीं आता है। जब एक बार कॉइन को टॉस किया गया तो जाहिर सी बात है कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। एक ही बार टॉस किया है तो एक ही बार आएगा, हेड या फिर टेल आएगा। इतनी सारी बातें तुझे पता है। सपोज करो कि मेरे पास एक डाइस है, डाइस पासा है, हिंदी में उसे यही कहते हैं। अब मैं क्या करता हूं कि मैं पासे को एक बार फेंकता हूं, तो लिखेंगे कि when a dice is thrown, पासे को क्या किया गया है कि उसे फेंका गया है। अरे गुस्से से नहीं फेंका गया, आराम से खेलने के लिए, चाहे गुस्से से नहीं फेंक दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक बार फेंको तो सही कि जब आपने पासे को फेंक दिया तो होगा क्या, then we get, तब हम लोग पाएंगे क्या, either 1 2 3 4 5 and 6। ये तो क्लियर है जी। इसी में से then we get, क्या हो गया, बोलो कैसे। एक ही बार लिख लेगा। then we get either, जब हमने पासे को फेंका तो क्लियर है, या तो 1 मिलेगा या फिर 2 मिलेगा या फिर 3 मिलेगा या फिर 4 5 या 6 मिलेगा, यही निश्चित है। क्या और भी कुछ मिल सकता, नहीं मिल सकता। यानी कि हम क्या नोटिस कर रहे हैं, ये दोनों एग्जांपल में मैं नोटिस ये कर रहा हूं ना कि जब हमारा 1 आएगा या फिर 2 आया या फिर 3 आया या फिर 4 5 6 आएगा एक पासे को फेंकने के बाद, वो ये जो 6 डिजिट्स है 1 2 3 4 5 6, वो सारे के सारे इक्वली लाइकली आउटकम्स है। यानी कि पूरे बराबर चांस है जी हर एक को आने का। ऐसा भी कभी हो सकता है कि एक बार मैंने डाइस को फेंका है तो 2 आने का चांस ज्यादा है या फिर 6 आने का चांस ज्यादा है, ऐसा तो नहीं है जी। तो है क्या, है ये ना कि हर एक डिजिट्स 1 से लेकर के 6 तक पासे के ऊपर जो आएगा वो सबके पास बराबर अधिकार है कि कोई भी आ जाइए सर, जिसका इच्छा है आपको अधिकार दिया गया है, आएगा तो एक ही। तो इक्वली लाइकली आउटकम, इक्वली लाइकली आउटकम मैं बोल रहा हूं उस पर सोच रहे हो। इक्वली लाइकली आउटकम कहने का मतलब होगा कि सभी का चांस बराबर है, बराबर है, यानी कि कोई भी आ सकता है। समझ में आता है, आता है। अब कंसीडर कीजिए मैंने एक कॉइन का एग्जांपल दिया है, उसमें मैंने क्या कहा, क्या समझा, उसमें मैंने आपसे ये शेयर किया कि जब मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो हेड और टेल आने का क्या चांस है, तो दोनों का 50-50 चांस है ना। यानी कि दोनों के पास बराबर अधिकार है कि हेड भी आ जाइए टेल भी आ जाइए। तो इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं हुआ, इक्वली लाइकली आउटकम्स यानी कि
समान रूप से इक्वल अधिकार हो कि कोई भी आ सकता है। तो यही तो देख रहे हैं कि ये दोनों का दोनों एग्जाम्पल्स हैं। हम और equally likely outcomes, चांस बराबर है। ये भी इक्वली लाइकली आउटकम्स है जी, है ना? हाँ सर, बिल्कुल है। अब मैं इसे मिटा देता हूं। जस्ट लिसन टू मी, मैं ये एग्जांपल्स ऐसे ही नहीं दे रहा हूं। जब ये समझ जाओगे तो आगे की जो बातें हैं उसे समझना और भी आसान हो जाएगा आपके लिए। और मैं यहाँ पे आपको आसान भाषा में समझाने के लिए ही तो हूँ कि आपके लिए चीजें कैसे आसान हो जाए। और चलो देखते हैं। सपोज करो कि मेरे पास एक बैग है या फिर बॉक्स है, और उस बॉक्स में मैं क्या किया हूं कि 5 रेड बॉल्स को डाल दिए, 5 रेड बॉल्स को डाल दिए एंड 5 ब्लैक बॉल्स को डाल दिए हैं। तो दोनों का चांस आने का निकालेगा वो भी इक्वली लाइकली आउटकम्स है, यानी कि बराबर मात्रा में है ना। बट मैं इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल्स लेता हूं। सपोज करो कि एक बैग में 5 रेड बॉल्स हमने डाला है बट 9 ब्लैक बॉल्स डाले, तो जाहिर सी बात है कि ब्लैक बॉल आने का चांस ज्यादा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि द चांसेस ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल is not equally likely event as compared to red ball। यहां पे कहां है equally likely event? नहीं है। equally likely event या फिर equally likely outcomes तो तब होगा ना जब दोनों का इक्वल यानी कि सामान्य रूप से अधिकार हो। क्लियर है? क्लियर है। और चलो देखते हैं। तो लिखेंगे सपोज वी हैव 5 red balls and 9 black balls। इन ए बैग, एक बैग में, एक थैला में या फिर बॉक्स में रखा हुआ है। then getting a black ball each लेकिन हम ब्लैक बॉल को पाएंगे, इसका चांस बहुत is more chances than red balls। क्यों? क्योंकि बैग में ब्लैक बॉल्स ज्यादा है। तो लिखेंगे कि इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में क्या देख रहे हैं हम लोग? यही देख रहे हैं ना। The getting red balls is not equally likely outcomes
एज कंपेयर टू ब्लैक बॉल्स। मैंने लिखा कि जो हमारा रेड बॉल्स, लाल गेंद पाने का जो हमारा प्रोबेबिलिटी है वो ब्लैक बॉल्स के मुकाबले इक्वली लाइकली नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लैक बॉल्स ज्यादा है और रेड बॉल कम है। यहां तक हमने डिस्कशन हुई और चर्चा हुआ इन सारी बातों को, और नहीं तो आज के इस सेशन में मैं यहीं तक आपको छोड़ता हूं। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक वीडियोस डाल दूंगा जो ट्रिगोनोमेट्री का है। लेक्चर फर्स्ट मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, तो आप जाइए जल्दी से जाकर के देख लीजिएगा। और यहाँ पे लोगों मेरा ही आ रहा हो तो जुड़ जाइए मुझसे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। चलो ठीक है, ये मैंने आपको समझाया और ये मैंने आपको बतलाया है। अब जो चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए या फिर सीखना चाहिए, और वो कुछ इस प्रकार से है ना। थियोरेटिकल अप्रोच इन प्रोबेबिलिटी हुआ क्या मैंने ये सब पढ़ा है, ये सब बताया है जो है थियोरेटिकल अप्रोच, ये तो पक्का होगा? अरे नहीं जी, ये भी नहीं। ये सारा का सारा एग्जांपल दिया समझाने के लिए, और मैं तुझसे ये बताना चाह रहा हूँ और ये समझा रहा हूँ कि ये सारा चीज, ये सारा फंडा कब काम देगा सर? ये सारा फंडा तभी काम देगा जब जो कोई भी हमारा चीजें हैं, जो कोई भी हमारा एक्सपेरिमेंट यानी कि जो कार्य देखे हैं, जो डाटा का हमने कलेक्शन किया है, तभी ये संभव है, तभी इसका अप्लाई करें। कब? एक फार्मूले में अप्लाई करें, और वो फार्मूला हमारा क्या है? जो 9th क्लास में जो 9th क्लास में हमने पढ़ा होगा, इंपायरिकल रिलेशन या फिर जो कहिए सो, और वो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या हो जाएगा? तो यहां पर लिख देंगे कि नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये हो जाएगा गिवन नंबर ऑफ ट्रायल्स। लिखेंगे कि गिवन नंबर ऑफ ट्रायल्स in an event y total number of trials, यानी कि जितना भी हमने हमारे पास ट्रायल दिया गया है उस सारे का कलेक्शन डिनोमिनेटर में होना चाहिए, और जो चीज हमको दिया गया है उसका कलेक्शन अपर में होना चाहिए, यानी कि न्यूमरेटर में होना चाहिए। ये हमारा क्या देगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। लेकिन ये ट्रायल्स का कॉन्सेप्ट कब लगेगा या फिर कब क्लियर होगा? इसका कॉन्सेप्ट तभी, रुको जरा सा, मैं नीड कर रहा था इस लेक्चर के, लेकिन थोड़ा सा बच गया, इसीलिए मैंने सोचा कि ये भी आपको कंप्लीट ही कर दूं। तो ये फार्मूला का तभी जब ये एक्सपेरिमेंटल है, सब कुछ है, ऑब्जर्व किया गया है, लेकिन जब एक सर्टेन अमाउंट तक किया गया ना, मैं कह रहा हूं कि पास से कोई कौन फेंका दे रहा है, कोई बार टॉस किया, 2 बार टॉस किया, लेकिन यही एक्सपेरिमेंट को बार-बार अगेन एंड अगेन रिपीट किया जाए, तब तो मुश्किल हो जाएगा जी जानना और पता लगाना इस फार्मूले का। ये भी काम नहीं देने वाला। 3 बार बोल दिया तो 2 बार और कर दो, और नहीं तो क्या? क्लियर है? तो लिखेगा, ये नीचे लिखेगा, यहां तक तो तुम लोग लिख ही लिया होगा। और ये फॉर्मूला लिखो, इसे मैं बाउंड्री में घेर दे रहा हूं, घेर लेना तुम लोग। लाइव बाल है, तुम लोग जो जुटे हो वो भी क्लियरली मतलब कि देख लेना हर एक चीज। चलो ठीक है सर, ये कब काम देगा? जब ये सारे चीज एक्सपेरिमेंटल हो, यानी कि जाना पहचाना हो, लेकिन बार बार कह रहे ये फॉर्मूला नहीं कर, तब हम एक नेक्स्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं या फिर नेक्स्ट प्रोसीजर की ओर प्रस्थान करते हैं, और जो है हमारा थियोरेटिकल पार्ट,
यानी कि अब आता है थियोरेटिकल अप्रोच, यानी कि ये सारा चीज फेल कर गया, फिर तब जाकर के हम लोग इस्तेमाल करेंगे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट का। किस लिए? ताकि जो भी हमारा आंसर है वो और एक्यूरेट हो सके। समझ रहे हैं? और यही तो मैं आपको समझा रहा हूं, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। क्लियर। जो नेक्स्ट बातें हैं और वो मैं ये कह रहा हूं कि इक्वली लाइकली आउटकम्स है, यानी कि सब कुछ पता है और जब थियोरेटिकल की बातें हो रहा है, यहां तक लिख लिया होगा, इसी में एक पॉइंट घुसा देगा। इसके नीचे लिख लोगे, क्लियर है ना? क्या चलो ठीक है, मैं कह रहा हूं कि ये सारा चीज फेल हो जाएगा जब थ्योरी की बात आएगी, जब बहुत बार एकदम लार्ज तरीके से लिया गया है, जिसे कहते हैं फिजिक्स के भाषा में मैग्नीफाइड किया गया है, उसी प्रकार से in theoretical approach we take assumption, हम लोग मानते हैं assumption और किसको? तो इक्वली लाइकली आउटकम्स को, इसी को हम लोग मानते हैं। समझ में आता है? हाँ सर, बिल्कुल आता है समझ में। चलो अच्छी बात है कि तुझे समझ में आता है। और यही तो है थियोरेटिकल अप्रोच। जैसे कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन को करूंगा जिसमें जो हमारा इवेंट है, यानी कि क्या पॉसिबल या फिर इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, मैं उसको मान लेता हूं और फिर उसका प्रोबेबिलिटी निकालता हूं। तब जो हमारा निकाल करके आउटकम्स आता है वो एकदम सटीक एंड वही सही रहता है, वो भी एक्यूरेसी के साथ। समझ रहे? अरे आज मेरा हैंड काट दिया जी, पता है? चलो इसके पीछे का एक कहानी है, राज के बात है जो मैं तुझे बताऊं। मैंने वचन दिया, क्या दिया? वचन दिया कि मैंने ये काम कर, उसको नहीं पता कि वचन क्या है। तो मैंने कहा कि मैं वचन देता हूं कि अगर तुम कहोगे तो हाथ काट दूंगा, तो नहीं मान रहा। तो मैंने कहा 3 गिनते हैं, जल्दी से बोलो, या तो तुम नहीं तो हाँ, तो भी कोई आंसर नहीं है, तो हो गया हाथ से एक्सीडेंट। खैर आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, इससे बच्चे दूर ही रहे। आई एम ऑल्सो ए टाइप ऑफ चिल्ड्रन, बट मेरी बातें ही कुछ अलग है। ऐसा कोई भी एक्टिविटीज नहीं करना चाहिए जो आपको हर्ट करे। क्लियर है? हर एक खराब आदतों से दूर रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो बस आज के लिए मैं यहीं पे आपको छोड़ता हूँ। तब तक के लिए मैं ट्रिगोनोमेट्री का पहला लेक्चर यहाँ पे अपलोड कर दे रहा हूँ और इसको जल्दी से क्लिक करके देख लीजिएगा। हर एक चीज डिटेल में आपको समझाया गया है। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए और मुस्कुराते रहिए।